वेलकम टू माय क्लासेस रिसर्च ऑफ मैथ बाय एस नैयर। मैथ का हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा को देख रहे हैं। दो तीन वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है। टाइप 1 का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है अलजेब्रा में। आज टाइप 2 टाइप 3 करके आगे बढ़ते जाएंगे। उससे पहले अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं एक बार देख लें। इसे जानना बहुत ही जरूरी होगा हर एक स्टूडेंट को अगर अलजेब्रा में अच्छा करना है। हम लोगों ने ये फार्मूला तो पहले ही पढ़ लिया था और हर किसी को पता भी होता है जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जिस छठा सतमा आठवां में ये सब फॉर्मूला ये तो पूरा याद ही होगा। अब देखिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफाइड करके फॉर्मूला बनाया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी। अब डायरेक्ट ए प्लस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ ले तो डायरेक्ट यहां से निकाल लेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए बेसिक से ही डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही ना होता है। इसमें माइनस टू ए बी कर दिया, माइनस टू ए बी माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस, यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस टू ए बी करेंगे। क्या करेंगे? प्लस टू ए बी करेंगे। क्यों? यहाँ माइनस टू ए बी आ जाएगा, तब यहाँ प्लस टू ए बी करेंगे तब कैंसिल होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करेगा तो बाहर में प्लस बी, अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए बी होगा क्योंकि माइनस प्लस होगा तभी कट के ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा जब ये दोनों का गुना होगा। या ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। प्लस में अगर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो बाहर ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका भी बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में आगे, इसका भी यूज अच्छा खासा होता है। तो जहां पे जिस टाइप का डाटा दिया रहेगा वैसा यूज करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा से भी ज्यादा यूज इसका सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन में चुटकियों में बनेगा। इससे ये जानना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या बचेगा? टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो फोर ए बी बचेगा। क्या बचेगा? फोर ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में फोर ए बी बचेगा। चलिए अब देखिए यहां से ये तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। और यहाँ से कोई कॉमन अगर ले लेंगे दो बाहर आ जाएगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, एक बटे दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी को लिख सकते हैं एक बटे दो ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जैसा डाटा जहां दिया रहेगा वैसा उसका यूज होगा। ए बी सी दिया रहेगा अलग अलग, यहाँ से हो जाएगा। अगर छोटा मान रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा, बड़ा मान रहेगा तो फिर इसका उपयोग करिए। जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, बहुत बार देखे हो जाएगा, डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है। डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछा जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है थ्री ए बी सी के। थ्री ए बी सी के कब? व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो हो गया, तीनों को जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी होता है। क्या होता है? थ्री ए बी सी होता है। कैसे? देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर इसका मान जीरो हो गया, जीरो से किसी भी संख्या गुना करेंगे इसमें कुछ भी हुई क्या हो जाएगा? टोटल मान जीरो हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी को माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या होगा? टोटल जीरो। तो बराबर के उधर जाएगा, ये माइनस थ्री बी सी क्या होगा? प्लस थ्री ए बी सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो दिया हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी होता है। क्या होता है? थ्री ए बी सी। हमेशा याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी होता है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बराबर क्या होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सब कुछ बेसिक से ही आया हुआ है, बस एक दो फॉर्मूला को ये सब तो सिंपल उसी को उलट पलट करके बनाया गया, जो एक बार में आपके माइंड में होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू बी का क्यूब प्लस टू बचता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस टू बी, इसमें प्लस टू बी जोड़ेंगे तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो यहाँ पर ए माइनस बी देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला तो बहुत सारे बुक में भी लिखे होते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का यूज होगा इसलिए इसको पहले लिखा दिए। इसको आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, प्रैक्टिस के बाद पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो रटना है पूरी चीजों को। ठीक है, अब हम लोग आगे टाइप 2 का क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन को देखने से पहले टाइप 1 में हम लोगों ने सारे टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है लमसम, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं हर एक एग्जाम में टाइप 1 से क्वेश्चन आता ही है। टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 जो भी आगे पढ़ेंगे उससे रेयर ही क्वेश्चन आता है, कब जब एग्जामर अच्छा क्वेश्चन बना दे, अच्छा पेपर बना दे मैथ्स का, तो आगे जो भी पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन है, लेकिन टाइप 1 से आता है जिसमें बहुत सारे टाइप बताए थे। टाइप 1 का हर एक टाइप जो हो सकता था सब लगभग डिस्कस कर दिए। अब एग्जाम्पल के लिए हम 1 मिनट में आप लोगों को चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स प्लस 1/x का मान अगर 4 दिया हुआ हो तो x पर 5 प्लस 1/x पर 5 का मान क्या होगा, x पर 6 प्लस 1/x पर 6 का मान क्या होगा, बताइए, सेकंडों में बताना है। कैसे करेंगे हम लोग, पूरा कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही लिए। 5 चाहिए तो पहले स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर और क्यूब चाहिए, दोनों का गुना करेंगे। स्क्वायर इसका क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर खोजेंगे तो जो दिया उसका स्क्वायर माइनस 2, 4 चौक 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा 14। क्यूब क्या होगा इसका, ए क्यूब माइनस 3 है, यानी इसका क्यूब माइनस 3 गुना ये, तो 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 3 चौक 12, 64 माइनस 12 52। अब इन दोनों का गुना कर देंगे तो क्या होगा, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 पंच 70 2 72, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 पंच 70 2 728। अब ये दोनों का जब गुना करते हैं स्क्वायर और क्यूब का तो प्लस में क्या बचता है, x प्लस 1/x, यही हम लोगों को एक्स्ट्रा बच जाता है, हमेशा देखे हैं ये बच जाता है एक्स्ट्रा। 4 क्या कर लेंगे इसमें माइनस कर लेंगे, यानी 724 देखते ही चुटकियों में आंसर बना देंगे। अगर हमको 6 करना होगा तो क्या होगा, 6 का मान निकालना होगा तो क्या होगा, 3 का मान निकला है 52, 3 का मान निकला ना, क्यूब का मान हम लोग क्या निकालें, अगर x प्लस 1/x बराबर 4 दिया और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या निकालें 52, तो एक्स क्यूब को हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे तो 6 का मान निकलेगा। तो 52 का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे या 52 को ही 2 बार गुना कर दें, बात एक ही है। क्या होगा देखिए, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 दूनी 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1 पचे 25 1 26। देखिए क्या होता है 407 2704 2704। लेकिन जब इसका स्क्वायर करते हैं, जब पावर सम आता है तो x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6 तो मिलता है, ये प्लस में हम लोगों को 2 एक्स्ट्रा बचता है, ये 2 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2702, 2702 हो जाएगा। तो देखते ही चुटकियों में हल कर दिए, इसका मान क्या होगा 724, 724। यानी पिछला पार्ट 1 का हम लोगों ने रिमाइंड कर दिया कि 5 पावर 6 पावर 7 पावर इसी तरह से बढ़ता जाएगा, जब पावर विषम होगा तो हमेशा ये पार्ट बचता जाएगा, जब दोनों का गुना सम होगा तो हमेशा 2 बचता जाएगा। और पीछे जो भी वीडियो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हर टाइप का क्वेश्चन उससे बन जाएगा। आगे हम लोग टाइप 2 करके देखते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए फिर टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इफ x बराबर 16, अगर x के बराबर 16 हो तो x पर 4 माइनस 17 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स का स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 17 बराबर व्हाट, जीरो नहीं होगा, बराबर व्हाट, बराबर व्हाट, यानी इसका मान क्या होगा, लैंग्वेज में इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 0 1 माइनस 1 3। अब बताइए, अब 16 का पावर 4 करेंगे फिर माइनस 17 गुना 16 का पावर पर 3 करना होगा, सबको गुना भाग करके बनाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन 5 गो आ जाए तो पूरा पेपर का टाइम तो इसी क्वेश्चन को बनाने में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इसका भी कुछ न कुछ क्लू होगा। एग्जामिनर जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो इसका कुछ न कुछ क्लू है जो सिंपल वे में बनेगा, इसको सोचना। और इस कंसेप्ट को आज हम लोग देखेंगे, और आज के बाद इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा चुटकियों में सेकंड 2 सेकंड में आंसर निकालेंगे, कुछ नहीं करना, पहले कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे, उसके बाद 1 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बना के दिखा देंगे। ठीक है, देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए
x बराबर 16 दिया हुआ है, x पर 4 है। इस सब को अगर हम 16 17 को 16 करना, क्यों? हम लोग घातांक में पढ़े हैं a पर m इंटू अगर a पर n, आधार अगर आपस में बराबर हो तो घात आपस में क्या होता है? जुटता है। a पर क्या हो जाएगा? m प्लस n। ये हमेशा ध्यान रखना। ये हमको अलजेब्रा में बहुत कुछ अपने दिमाग से सेटअप करना होता है और प्रैक्टिस से होता है। इस चीज को हम तोड़ते हैं, इस चीज को हम सॉल्यूशन करते हैं। x पर 4 तो लिखिए दिए, माइनस 17x को क्या ले सकते हैं? -16x³ और -x³ -16x³ -x³ क्या हो जाएगा? 17x³ प्लस 17x को लिख सकते हैं 16x² प्लस x² क्या हो गया? 17x² हो गया दोनों। -17x को क्या ले सकते हैं? -16x -x, ठीक। अब प्लस 17 है तो प्लस 17 रहने देते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या किए? जो मान दिया हुआ उसी फॉर्मेट में सबको तोड़ ले। यहाँ 16 दिया हुआ, इस 17 को क्या करेंगे? 16 -16 -1 तो -17x³ प्लस 17x² प्लस 16x² प्लस x² की 17x² हो गया। -17x को क्या? -16x -x -17x प्लस 17। अब देखिए सबका मान पुट अप करेंगे। x बराबर यहाँ हमको क्या दिया हुआ? 16। x की जगह क्या लिखेंगे? 16। 16 पे 4 माइनस 16 इंटू एक्स का बराबर क्या है? 16। 16 पे पावर 3 माइनस 16 पर पावर 3। जहां जहां x है उसकी जगह 16 बैठाएंगे। 16 इंटू एक्स का मान 16, 16 पे पावर 2 प्लस एक्स का मान 16, 16 पर पावर 2 माइनस 16 एक्स का मान 16 इंटू 16 माइनस एक्स का मान 16 प्लस 17। अब बैठा दी। अब देखिए हम घातांक के नियम से नहीं पूछ, अगर किसी पे है डायरेक्ट 16 लिखा है मतलब 16 पर पावर 1, 16 पर पावर 1 नहीं पूछा तो पावर 1 है, पावर 1 है, नहीं पूछा तो पावर क्या है? 1 है। 2 3 तो है ही। तो हम बताए थे घातांक के नियम के अनुसार अगर a पर पावर m a पर पावर n हो, अगर आधार आपस में बराबर है तो घात आपस में क्या होता है? जुट जाता है। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। 16 पे पावर 4 माइनस 16 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 है 1, दोनों आधार समान तो घात आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 16 पर पावर 4 माइनस 16 पे पावर 3 है ही प्लस 16 पर पावर 2 1 3 हो जाएगा इसके जगह प्लस 16 पर पावर 2 है ही माइनस 16 पर पावर इंटू डॉट का मतलब क्या? गुना है। आधार समान घात आपस में क्या होगा? जुटेगा। 1 1 2 16 पर पावर 2 माइनस 16 पर पावर 1 या 16 लिखिए प्लस 17 प्लस 17। अब देखिए क्या कर सकते हैं। अब तो हो तो गया आंसर। प्लस का x 16 पर पावर 4 माइनस का 16 पर पावर 4 कैंसिल होगा। माइनस का 16 पर पावर 3 प्लस का 16 पर पावर 3 क्या होगा? कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा। 16 पर पावर 2 प्लस का माइनस का 0। अब लास्ट में क्या? यही 2 स्टेप बचा। क्या बचा? 2 स्टेप बचा। प्लस 16 माइनस 17 तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 17 में से 16 घटेगा तो क्या हो गया? एक ऑप्शन में है, हाँ देखिए 1। देखिए अब स्टेप वाइज तोड़ के कॉन्सेप्ट से बता दिए, लेकिन इसमें भी तो टाइम लगता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेप को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखते ही अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिक समझ में नहीं भी आवे, भूल भी जाइए, तो डायरेक्ट परीक्षा में इस स्टेप को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। एक्स की जगह पर जहाँ 4 है तो 16 पर 4 करके डायरेक्ट एक लाइन लिख के आंसर निकाल सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। ट्रिक हो न हो, याद हो ना हो, समझ में नहीं आए, भूल जाए, लंबे समय तक बहुत सारे चैप्टर बनाने के बाद कंफ्यूजन में आ जाए, तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। इतना आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। और जब भी दिया हुआ क्वेश्चन इस तरह से अरेंज ही होगा, उसको डिवाइड होना ही है, उसमें जितना मान दिया उसी की पावर में उसको तोड़ेंगे। ठीक है। अब देखिए इसी का एक हम लोग ट्रिक देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है जहर ट्रिक। क्या ट्रिक है? बिल्कुल जहर ट्रिक। जहर ट्रिक, जहर ट्रिक, जहर ट्रिक है, जहर ट्रिक अलजेब्रा का। इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, देखते हम लोग क्या करेंगे? आंसर निकाल देंगे। क्या करेंगे? आंसर निकाल देंगे जहर ट्रिक से। देखिए लास्ट का 2 स्टेप लेंगे हम लोग, मात्र जो भी दिया हुआ है लास्ट का 2 स्टेप लेंगे। लास्ट का 2 स्टेप लिए, लास्ट का 2 स्टेप क्या है? -17x प्लस 17 प्लस 17, और ये जो दिया हुआ है x का मान है ना, यानी इससे एक कम, इसको छोड़िए, इससे एक कम, यानी 17 दिया तो 16, अगर ये माइनस में यहाँ प्लस 16x करेंगे। क्या करेंगे? प्लस 16x करेंगे। अगर यहाँ माइनस में दिया तो यहाँ प्लस 16x करेंगे, अगर प्लस में रहता तो -16x, एक इससे कम करते, बराबर 17 दिया हुआ ये। बस इतना क्वेश्चन का इतना सा ही लिखते।
अब -17 +16 क्या हो जाएगा, -x बचेगा अब +17। अब देखिए -x की जगह क्या हमारा मान दिया हुआ 16, तो -16 अब +17। देखिए लास्ट स्टेज पर आ गए हम लोग, डायरेक्ट आ गए ना जी। 17 - 16 क्या होगा, 1। ये हमारा कतई जहर ट्रिक है, बिल्कुल ही जहर ट्रिक है। क्या करेंगे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखेंगे लास्ट का 2 स्टेप लेंगे। अगर -17x है, -17x + 17 है, -17x + 17 है, इससे एक कम ऐड करेंगे या घटाएंगे, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस करेंगे 16x। तो +16 में -17 गया तो -x + 17 बचा। अब x का मान हमारा क्या दिया हुआ, जो भी दिया हुआ, यहाँ 16 दिया हुआ, तो -16 + 17 क्या हो गया, 1। आंसर निकला चुटकी में, निकला। और कॉन्सेप्ट से इस तरह से हमको ब्रेक करके आना है। अगर ये ट्रिक भूल भी जाए, समझ में नहीं आवे बाद में, बल्कि बहुत ही इजी है, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा, सेकंडों में आंसर निकलेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हमको पता है, दिमाग में अगर ट्रिक डिस्टर्ब भी करे, तो डायरेक्ट इस स्टेप को हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम आपको करके दिखाते हैं दोनों, ठीक है। तब तक इसको उतारिए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी में। देखिए अब यहाँ दिया हुआ इफ x = 11, x का मान 12, 11, 12 कुछ भी दिया हो सकता है, x पर 5 इस तरह से दे दिया, इसका मान क्या हो। अब देखिए आपको क्या पता थी, अगर ट्रिक समझ में नहीं आए, भूल जाए टाइम के साथ, तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट इसको 2 स्टेप को गायब करके पहले पूरा स्टेप वाइज दिखाए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा मुझे डायरेक्ट लिखते हैं। अब x जाओ उसके बाद 11 लिखेंगे, 11 पर पावर 5 माइनस 12 को क्या तोड़ सकते हैं, -11, 11 -1, 11 x पर 4, x का मान भी क्या है 11, 11 पर 4 माइनस x, x का मान क्या है 11। चलिए आप लोग डिस्टर्ब होइएगा, तो फिर देखिए वही काम करते हैं, x पर 5 रहने देते हैं, -12 को क्या करेंगे, -11 x पर 4 और -x पर 4 लिखेंगे, क्या दोनों सेम चीज है। +12x³ को 11x³ प्लस x³ लिख देंगे तोड़ के, ठीक है। -12x² को क्या करेंगे 11x² -x² लिख देंगे, +12x को 11x प्लस x लिख देंगे, अब -1 है। अब सब x की जगह पर क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, और आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटता जाएगा, लास्ट का स्टेप बचेगा। लेकिन आप लोग को हम क्या सिखाए, इससे भी आप करके आगे, आप खुद करके इसका आंसर आगे निकालिए। अब हम आपको ट्रिक जो बताओ, डायरेक्ट ट्रिक से चलते हैं। क्या किए थे, लास्ट का 2 स्टेप पकड़ते हैं। लास्ट का 2 स्टेप क्या है, 12x - 1 क्या बोले थे, उससे एक स्टेप कम जोड़ेंगे या घटे, यहाँ प्लस में तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, 11x क्या करेंगे 11, 12x में 11x गया तो क्या बचा x - 1, x - 1। अब x की जगह पर क्या मान दिया होगा 11, तो 11 में से 1 गया तो क्या बचा 10 है। क्या सेकंड लगा, कितना सेकंड लगा क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। इस तो स्टेप वाइज आपको पढ़ के बनाना, खुद देख लीजिए कैसे स्किप करना है, दो दो लाइन में, तीसरा लाइन में आपका आंसर आएगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो सेकंडों में निकालेंगे। लास्ट का 2 स्टेप लेंगे, लास्ट का 2 स्टेप लिए, 12x - 1 है, इससे एक कम जोड़ेंगे, या अगर यहाँ चिन्ह बदल के, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस के, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस करते हैं, 12x है तो -11x है ना। इसको 12x - 11 से x - 1 बचा, इसमें x की जगह पर क्या दिया 11, 11 - 1 10 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस टाइप का फिर 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ला दिए। इफ x = 106, अरे x का मान 106, 106 का पावर 5 करके गुना भाग करते रहे, ऐसा तो हुआ। अब क्या करेंगे, इस टाइप का आपको 2 क्वेश्चन पहले ही बता के आए। अब आप लोग इसको बेसिक से स्टेप वाइज बना के प्रैक्टिस करेंगे। हम डायरेक्ट आपको ट्रिक पे लाते, क्या बोले थे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देखे, देखते ही पता चलना चाहिए लास्ट 2 स्टेप लेना है। लास्ट 2 स्टेप क्या है, 107x + 2 + 2, ये मेरा ट्रिक है, +2। अब क्या करेंगे, इससे एक कम घटाएंगे या जोड़ेंगे, यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, चिन्ह बदलेंगे, -106x इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 2, क्या बचेगा x + 2, x का मान हमारा क्या है 106, 106 + 2 108, 108, 108। क्या सेकंड लगा, देख लीजिए। एक क्वेश्चन और भी है, देखिए यहाँ पर x का मान 208 बढ़ा दिया, इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट का 2 स्टेप लेंगे, ये लास्ट का 2 स्टेप उठा लिए, ये माइनस इसी में आगे बढ़ते जा रहा है, तो लास्ट का 2 स्टेप हम लिए, ठीक है। तो -207x -117, इसमें क्या करेंगे, एक कम 206 जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 206,
यहाँ माइनस में थी प्लस में रहेगा, ये प्लस था यहाँ माइनस की चिन्ह बदलेंगे। 207x ये प्लस में 206x तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस 117। अब x का मान क्या है, x का मान क्या है 208, x का मान क्या है 208। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। चलिए सब क्वेश्चन तो बता ही दिए, चुटकियों में कैसे बनेगा या कहीं मिस्टेक है देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कुछ तो ट्विस्ट होगा। देखिए तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आवे, टाइप 2 के अंतर्गत बता दे 3-4 क्वेश्चन आपको हमने, जब भी आवे तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस या तो स्टेप वाइज कॉन्सेप्ट भी बता दिए जो कभी भूल नहीं सकते हैं किस तरह से तोड़ना है, और ट्रिक लास्ट का 2 डिजिट पकड़ेंगे, प्लस 107x प्लस 2 है, लास्ट में प्लस है, यहाँ उससे एक कम 106 प्लस इसको माइनस करेंगे प्लस 2, एक्स क्या बचा 107 में 106 गया तो एक्स प्लस 2 बचा, एक्स का मान 106 होता है प्लस 2 108 आंसर में आ गया। यहाँ भी क्या होगा लास्ट का 2 स्टेप पकड़ेंगे, है ना। सॉरी यहाँ पे डाटा मिस था, 117 नहीं 197 था, क्या था 197। अब आप लोग बनाइए आंसर, कमेंट कीजिएगा आंसर बना के, अब आप लोग कमेंट कीजिए, अब डाटा ठीक कर दी, अब आंसर मिलेगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा टाइप देखते हैं, टाइप 3 का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन इसका मान पूछ रहा है 2a माइनस 3b प्लस 7c, कुछ भी हो, यहाँ ए बी सी का मान पता होगा तब तो इसका मान रख के आंसर निकालेंगे। लेकिन इस टाइप का जब भी दिया हुआ है बराबर 0, इसका मतलब प्रत्येक टर्म क्या है 0 0 0 0 मान लेंगे, यानी 0 0 0 प्लस 0 बराबर 0 हुआ। तो यहाँ पर देखिए सब टर्म क्या है 0, सब टर्म क्या है 0, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, उसी तरह b प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0, उसी तरह c माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0। ये सारी प्रक्रिया आपको एग्जाम में मन में ही करना है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं अब स्क्वायर हटेगा 0 पे रूट तो क्या होगा 0 ही होगा, a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा 0 उधर रहेगा, b प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर क्या होगा माइनस उधर जाके +1 हो जाएगा +1। तो ए बी सी का मान हमको निकल गया, ये निकालना नहीं, देखते ही पता चल जाना चाहिए 0, अच्छा a बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 1, पुट कर देते तुरंत। देखिए अब क्या करेंगे, इसका मान पुट करना है 2a प्लस -3b प्लस 7c, यही पूछा है। a का मान क्या है 1, 2 गुना 1 -3, b का मान क्या है -2 तो -2 प्लस 7c का मान क्या है 1, देख लीजिए 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 तिया 6 प्लस 7 1 7, 7 2 9 6 15, क्या हो गया 15, कहीं पर है 15, हाँ देखिए 15 है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे कि प्लस प्लस करके बराबर 0, देन जो भी पूछे यहाँ पर इस प्रत्येक टर्म का मान 0 हो जाएगा, 0 0, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बराबर को जाएगा +1, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में माना जाएगा। एबीसी का मान निकल गया, अब इसको जैसे पूछ सकता है उसको पुटअप करके मान निकाल देंगे सेकंडों में, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रक्रिया वही है, प्लस प्लस बराबर 0, तो प्रत्येक टर्म क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए अपने मन से मान निकालते हैं, पहला में हम स्टेप वाइज दिखा दिए, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ए बराबर 1, बी बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस 8 बराबर 0 का होल स्क्वायर तो 0 होगा, प्लस 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8, सी बराबर क्या होगा -27 उधर जाके क्या हो जाएगा +27, +27 हो जाएगा, है ना, +27 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एबीसी का मान निकल गया, अब जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे निकल, क्यूबिक रूट पूछा है, इसका क्या पूछा है क्यूबिक रूट, तीनों का गुना कीजिए, तीनों का यही पूछा है ना, 1 गुना -8 गुना माइनस +27 1 गुना 8 +27, इसका क्या पूछा क्यूब पूछा है, क्यूबिक रूट। अब देखिए एक का तो स्क्वायर क्यूब कुछ भी एक ही निकलेगा, 8 का क्या निकलेगा, क्यूबिक रूट क्या होता है -2 गुना -2 गुना -2, 3 बार में तोड़ 3 का एक बाहर निकालेंगे, क्यूब का मतलब क्या है 3 में एक पार्ट निकालेंगे, -2 गुना 27 को क्या छोड़ सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27, एक 3 निकालेंगे, 3 दूनी 6
एकन 6 माइनस है -6। देखिए आंसर निकल गया। अब स्टेप वाइज नहीं करना। a माइनस 1 बराबर भी 0, b प्लस 8 बराबर 0, c माइनस 27 होल स्क्वायर बराबर भी 0, प्रत्येक टर्म 0 है। a माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, a बराबर 1, b बराबर प्लस 8 तो -8, c बराबर -27 उधर जाके प्लस 27 में। अब जो ही पूछ रहा है पुट कर देंगे, चुटकी में मान निकाल देंगे, जैसे यहाँ पे निकाले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे बोला है 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर बराबर 0, x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए इस टर्म क्या है, इसमें भी क्या दोनों टर्म बराबर क्या है 0, ये भी 0 टर्म। अब देखिए 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है तो 2x माइनस वाई बराबर भी क्या होगा 0, 0 पर रूट चढ़ेगा 0 ही होगा, तो 2x बराबर क्या हो गया y हो गया। एक बात। दूसरा देखिए 3y माइनस 2z बराबर क्या होगा 0, तो 3y बराबर भी क्या हो जाएगा -2 जब जाएगा 3z क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। अब अलग अलग एक्स वाई जेड निकलता तब ना कोई रिलेशन बनता है, यहाँ तो रिलेशन बनाना होगा। अब कहीं से भी x है, y की जगह 2x है, एक मान में रख लीजिए, y की जगह 2x है ना, z के जगह भी अगर हम लोग क्या करें x ही रख लें मान। दो तीन टाइप से आप बना सकते हैं। देखिए y की जगह पर क्या है 2x है, y की जगह पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 3, y की जगह पर क्या है 2x, 2x यानी 6x, 3z बराबर क्या हो जाएगा 6x, तो z बराबर क्या हो जाएगा 2x, z का मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, होगा ना। एक जात में बना दिए, क्योंकि अनुपात में जब काटेंगे तो एक जैसा बनाना होगा। 3y बराबर सॉरी 2z, 2z 3y बराबर 2z है, तो 3 और y की जगह पर हमारा क्या है 2x, 3 दूनी 6x बराबर 2z, तो 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3x, z बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब बैठा देते हैं x अनुपात y अनुपात z, x को तो x ही मान लेते हैं, y की जगह पर क्या है 2x, y की जगह पर क्या है 2x, और z की जगह पर क्या है 3x। अब समझ जाइए क्या अनुपात निकला हमारा, 1:2:3, 1:2:3, 1:2:3 है आंसर में, हाँ है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हमको एक जात में बनाना होगा। देखिए एक्स वाई जेड, एक्स को एक्स, वाई को भी एक्स के फॉर्म, वाई बराबर 2x, जेड को भी एक्स के फॉर्म में, जेड बराबर 3x लिख दिए, अनुपात निकल गया। ठीक है, तीनों में एक्स कॉमन हट गया, तो 1:2:3 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये भी टाइप समझ गए आप लोग। अब आप लोग टाइप 4 करके उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको राइट डाउन कीजिए।